प्रेस्टा लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसका मन दुखी है, जो रात दिन करके रोता रहता है। आज परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो परमेश्वर आप लोगों के साथ रहता है। पहला नंबर आप जान जाइए कि परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। आज हो सकता है बहुत से भाई बहन का मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, जो लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हुए हैं, लोगों के मार खाते खाते परेशान हुए। हो सकता है घर में भाई बहन से झगड़े, हो सकता है सास से बहू से झगड़े हो रहे हो सकता है बहुत से घर में मैंने देखा है कि घर को केवल खाना बनाने की वजह से और छोटी छोटी कामों को लेके घर बिखर जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस घर में अंधकार की जहर गुज रही है, उस घर में इतना दुख है कि उसका दिल टूट जा रहा है। हर एक इंसान का अलग अलग रोल होता है। हर एक इंसान अपने जीवन में अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन क्या कहता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप अपने दिल से पश्चाताप करते हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हैं, हो सकता है रात रात भर आप रोते हो सकता है अपने घर के लिए चिंताओं में दुखी में परेशान हो सकता है कर्जे को लेकर दुखी हो सकता है आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है, आपके बच्चों को टॉपिक, आपके बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, हो सकता है या आपके बच्चे कहीं बाहर कमाने के लिए गए हैं, वहां पे कमा नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको तो आपके घर में सताते हैं लोग, दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होते हैं आप लोग बहुत से कष्टों से जूझ रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं उन टूटे दिलों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। आज मैं उन टूटे दिलों के लिए वचन के द्वारा बताने वाली हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 32 के 10 में लिखा है, इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे और हमारे साथ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर आपके दिल को छूता है, आपके दिल को शांति देता है, तो मैं भाई बहनों, मैं आपसे कहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना, ताकि ये वचन, ये प्रार्थनाएं, ये औरों के दिलों को छू सके और उसे भी शांति मिल सके। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक इंसान जब दुख से जूझता है, जब टूटते हुए दिल से वो जूझता है ना, तो उसे बस शांति ही मिलना होता है। वो सोचता है कि हमें कहीं ना कहीं मुझे शांति मिल जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबके दिल को खुश करने की सोचो, सबके लिए अच्छा करने के लिए सोचो, किसी का दिल दुखाने की ना सोचो। क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है ना, तो वो इंसान खुद ही समझ जाता है कि जब हम किसी को दिल दुखाते हैं तो उसे कैसे महसूस होता होगा। हालेलुया। तो हम अपने वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 32 के 10 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वह सदा करुणा से घिरा रहेगा। वो विपत्ति में भी परमेश्वर से करुणा पाता रहेगा। हालेलुया। तो दूसरे वचन में हम देखेंगे, दूसरा वचन लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 के 18 में ये वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति पर उसका मन टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है किसी भी कारण से,
परमेश्वर उसके समीप रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ये मत समझिए कि आज हमारे साथ कोई नहीं है। आज आप रो रहे हैं, आज अपने बिछौनों को भिगो रहे हैं रो रो के, आज हो सकता है अपने घर की चिंताओं से डूब के रो रहे हैं, लेकिन ये मत सोचे कि आपके साथ कोई नहीं। हो सकता है संसार आपके साथ ना हो, आपके माता पिता ना साथ हो सकता है आपके भाई बहन ना साथ हो सकता है आपके पति पत्नी साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे समीप रहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसका मन टूटा है, मैं उसके समीप रहता हूँ। जो पिसे हुए लोग होते हैं, जो ऐसे एकदम बिखर जाते हैं, उनके परमेश्वर कहता है कि मैं उनका उद्धार करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगला हम वचन देखते हैं, हम पढ़ेंगे आयुब 34 के 22 में लिखा है, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन क्या कहता है कि ऐसा कोई अंधियारा नहीं है, घोर अंधकार ऐसा नहीं है जिसमें अंधकार करने वाले छिप सके, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके बुरा करने वालों को भी अंधेरे से भी खींच निकालेगा, अंधेरे से भी वो निकाल लेगा उसे, और वो कहीं भी परमेश्वर की नजरों से छिप नहीं सकता, क्योंकि धरती पाताल आकाश और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यही कहता है कि अगर आप चिंतित हैं, मैं कहती हूँ अगर आप चिंतित हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है हो सकता है आपको सताने वाले बहुत से लोग हैं, हो सकता है अनगिनत लोग हैं जो आपको सताते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको ताने बोलते हैं, आपको मारते पीटते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अंधकार ऐसा नहीं है जिसमें जो अंधकार जो अनर्थ करते हैं वो छिप सके। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 8 के 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि यदि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, यदि हमारा यहोवा हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी जो है वो कोई नहीं हो सकता। कौन हो सकता है मेरा विरोधी जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सब पे मेहरबान हो, आप सब पे महिमा करे। और परमेश्वर कहता है जो हम पढ़ेंगे होशे 14 के 4 में लिखा है, हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, मैं भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सुनते मनते उनमें प्रेम रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का प्यारा वचन क्या कहता है कि जो हम भटक चुके हैं, जो उनके बेटे बेटियां भटक चुकी हैं, जो परमेश्वर के वचनों से भटक चुके हैं, उनकी प्रार्थनाओं से भटक चुके हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हालेलुया। मैं उनकी आदत को, उनके भटक जाने की आदत को मैं उसे फिर से लौटा लाऊंगा, और जिस तरह से सुनते मनते प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ये मत सोचिए हो सकता है कि आप लोग आज टूटे हुए हैं, आज हो सकता है कि आप रोते हैं, रात भर चिंताओं में रहते हैं, आप रोते हैं। परमेश्वर का अगला वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों की वचन में लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े, एक जगह पे लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु दिन में तुम्हें शांति मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आज आपका दिल कोई दुखा रहा है, हो सकता है आप परेशान हो सकता है आपके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन आप परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर ने कहा है ना, मैंने वचन में पढ़ा ना कि जो अंधेर करता है, जो आपको आपके ऊपर अनर्थ करता है, वो अनर्थ करने वाला
आपसे आप तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे ढूंढ निकालेगा, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। क्योंकि एक वचन में लिखा है कि तेरे सताने वाले के सामने परमेश्वर तेरी मेज बिछाएगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो टूटे हुए हैं, आज दुखी हैं, आज परेशान हैं, अपने घुटने को तोड़ के, अपने घुटने पे बैठ के परमेश्वर के आगे दुहाई दो, परमेश्वर के आगे रो। किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा जीवित पिता जो है, वो हमें देखता है, वो हमेशा हमें देखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताने वाली हूँ कि मेरी मम्मी को आप जानते हैं कि मेरी मम्मी आज 5-6 महीने हो गया वो इस संसार में नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी गवाही बताती हूँ कि जब मैं दुखी होती हूँ, जब मम्मी को मैं मिस करती हूँ, तो मैं सच में प्रभु का एक वचन मुझे याद आता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा मैं ही हूँ, मैं ही तेरा चरवाहा हूँ। तेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इस संसार में आया उसे जाना ही होगा एक दिन। जब मैं इस वचन को सुनती हूँ, जब मैं इस वचन को रिप्लाई करती हूँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन यकीन मानिए कि प्रभु हमारे साथ है। मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के जीवन में भी, अगर मेरे जीवन में प्रभु शांति ला सकता है, अगर मेरे आंसुओं को, मैं रात रात भर रोती थी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रात रात भर अपनी माँ को याद करके रोती थी, दुखी रहती थी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे शांति दिया है, परमेश्वर ने मुझे वो सुकून दिया है, वो धैर्य दिया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऐसे शांति दूंगा कि जो संसार तुझे नहीं दे सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप घर को लेके, परिवार को लेके, आप पति को लेके, और या बहुत से प्रॉब्लम्स है, आप उसको लेके परेशान हैं, टूटे हुए हैं, रोते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर रहता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो आज आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं वचन के द्वारा आज आपके दिल को मैं शांति दे सकी हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस सुंदर शाम की एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं जानती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कि मैं जानती हूँ प्रभु जी कि आज शाम की प्रार्थना जो आज वचन आपने दिया परमेश्वर, इन भाई बहनों को, इन भाई बहनों के दिलों को प्रभु जी छुआ है परमेश्वर पिता। आज इन्हें छू ले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके लहू से इन्हें बाड़ा बाती यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, प्रभु आपने कहा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम लोगों की तरफ आप हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे दाहिने और 1000 और तेरे बगल में 10,000 गिरेंगे तो भी तुझ पे कोई हानि ना होगी। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा पुत्र में तेरा धन्यवाद करते हुए इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर पल के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर, आज इनके आंसुओं को पोंछ दे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आप मुझे शांति देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन भाई बहनों को शांति दे। आज ये टूटे हुए परमेश्वर, निराश है, दुखी है पिता परमेश्वर, आपके चरणों में घुटने टेक के बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज ये अपने गलतियों की पश्चाताप करते हैं प्रभु। अगर इन भाई बहनों ने कोई बड़ी गलती की हो परमेश्वर, तो आज मैं आपको घुटने टेक की प्रार्थना करती हूँ, इन भाई बहनों की तरफ से परमेश्वर आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर, अगर कोई दिल से, अगर हृदय से क्षमा मांगता है तो मैं उसे माफ करता हूँ यीशु पिता। मुझे विश्वास है कि आप इन भाई बहनों को क्षमा करेंगे परमेश्वर, आज इनके आंसुओं को पोंछेंगे पिता परमेश्वर, आज इनके टूटे हुए दिल को परमेश्वर, आपने कहा है टूटे हुए दिल के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ पिता परमेश्वर। मुझे पता
कहता है कि आज इन भाई बहनों के जीवन को आज बदलने वाले हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। इनके जीवन से जो बीमारियां है, जो डिप्रेशन है पिता परमेश्वर, जो भी रोग है पिता परमेश्वर, इनके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपने हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार से मैं कहती हूँ परमेश्वर पिता, आज ये जिस कारण प्रभु जी टूटे हुए हैं परमेश्वर, जिस भी कारण परमेश्वर ये रात रात भर रोते हैं पिता परमेश्वर, खुदा आज इनकी आंसू को पोंछ दे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज मैं आपके आगे घुटने टेकी हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर पिता। आज इनके जीवन से परमेश्वर सारी निगेटिव चीज को निकालते हुए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इन्हें छू ले, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज आपके लहू इन सभी भाई बहनों के घरों को परमेश्वर, इनके परिवारों को पिता परमेश्वर, सर से लेके पिता परमेश्वर पांव तक आपके पवित्र लहू से ढाप देते हूँ परमेश्वर पिता। हो सकता है पिता परमेश्वर ये आज बुरी आत्माओं से परेशान इनका घर परमेश्वर बढ़ नहीं रहा परमेश्वर, ये पढ़ने में तेज है परमेश्वर, फिर भी ये फेल हो जाते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो बाहर कमाने के लिए गए हैं पिता परमेश्वर, वो कमा नहीं पाते परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में, वो कमाने पाए पिता परमेश्वर, उनके जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन इस बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, कैंसर, टीबी पिता परमेश्वर, पथरी, रसोली परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ घुटनों का दर्द पिता परमेश्वर, बहरापन पिता परमेश्वर, अंधापन, गूंगापन पिता परमेश्वर, गठिया पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम में मुझे उसे नष्ट करती हूँ। आज यीशु के नाम में वो निकल जाए इस शरीर को छोड़ के, इस दुख को, इस आत्मा को छोड़ के। तेरा कोई अधिकार नहीं है इन भाई बहनों के शरीर पे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपना अधिकार दिया है प्रभु जी, आपने अधिकार दिया परमेश्वर पिता, आपने अपने लहू को बहाया, हम चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। हम सब बोलते हैं, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम सब बोलते हैं यीशु के नाम में हम चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं हमारी बीमारियां जा चुकी है। मैं ये घोषणा करते हूँ यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। यीशु के नाम में आज हमारे दुख जा चुके हैं। यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करती हूँ, आज जिनका दिल टूटा हुआ परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है मैं घाव देता हूँ तो मैं ही चंगा करता हूँ। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, आपने मेरे मुंह को यूज किया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में जो भी समस्या हो परमेश्वर, मैं नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन आप देखने वाले परमेश्वर। अगर ये रो रो के पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, रो रो के आपके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर पिता, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर सारी समस्या, सारे दुख को निकाल देती हूँ यीशु के नाम में। जिनका पति पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका पति जो शराब पीते हैं परमेश्वर, अधिक से अधिक शराब पीते हैं परमेश्वर, उनके कारण उनका पूरा घराना परेशान रहता है, दुखी रहता है परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो शराब वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, वो गंदी स्पिरिट निकल जाए, इनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। पवित्र आत्मा जा और उसे पकड़ के लेके जाए, निकाल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज की रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों की आत्मा को आपके चरणों में सौंपती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। आज इनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर, इन्हें अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर, इन्हें बुरे सपने जिनको आते हैं परमेश्वर पिता, आज बुरी सपने परमेश्वर इन्हें दूर करते हुए यीशु के नाम में। इनकी आत्मा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा मैं तेरे चेहरे को अपने हथेलियों पे खोद के रखा हूँ पिता परमेश्वर। आज ये बेटे बेटियां पिता परमेश्वर आपके आगे घुटने टेके हैं परमेश्वर, आज इनके सारे गुनाहों को माफ कर दे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके चरणों में रखती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु ये कल सुबह परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति के साथ उठने पाए, आनंद के साथ जगने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम सारे कलेसिया की तरफ से, धन्यवाद करते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर,
परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके आगे पिता परमेश्वर हम एक छोटी सी बेटे बेटियां हैं परम पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप देवताओं में देवता हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक बीमारी को, हर एक शैतान को हराने वाले परमेश्वर, आप शैतान को हराए हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के जीवन को परमेश्वर आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। जिनके काम नहीं बन रहे पिता परमेश्वर, उनके काम बनने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। जितने भी सब कुछ मांगे मैंने पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर आज ये रिसीव करे परमेश्वर पिता। इनके जीवन से हर एक चीज निकलने पाए यीशु के नाम में, सारी बुराइयां निकलने पाए यीशु के नाम में, सारी श्राप के बंधन तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में, सारी बीमारी के बंधन को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में, सारी बुरी आत्माओं के बंधन को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनके घर को, इनके परिवार को छोड़ दे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।